जब कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा हो ना अपनी फैमिली सिचुएशन से, अपने रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार जब उसमें और ज़्यादा ऐसे करने लग जाए कि और मेंटली टॉर्चर हो और मेंटली टॉर्चर हो, तो बहुत बुरी हालत होती है। मैं आई स्वेयर महादेव सब देख रहे हैं, सबका हिसाब करेंगे। एंड मेरी माँ नहीं है, मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, तो मेरे रिश्तेदार मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली कि और ज़्यादा घर भी करे, और ज़्यादा घर भी करे। जिसकी आत्मा सच्ची है उसको न्याय भी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम रोकर वीडियो बना रही हूँ ताकि रियलाइज हो कि जब मैं अकेले होती हूँ ना तो मैं इससे भी ज़्यादा तड़पती हूँ, ठीक है। अभी मैं शांत हो गई, मैंने अपनी दादी से बात करी, बुआ से बात करी, अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन रिश्तेदार, जितने लोग कहते हैं ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, लायक नहीं है हर कोई कि उनकी रिस्पेक्ट करी जाए। सो है, जो तड़पाएगा वो तड़पेगा भी, क्योंकि कर्मा रिटर्न सबका होता है। किसी को लग रहा है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, नए साल है, तो नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। तुम तड़पाओगे जिसको तो तुम भी तड़पोगे, दैट्स इट। बस फर्स्ट टाइम रोकर वीडियो इसलिए बना रही हूँ, जितने रिश्तेदार है ना जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, जो मेरे पापा के कान भरते रहते हैं मेरे खिलाफ, वो बात अलग है, मेरे पापा मेरा अगेंस्ट नहीं जाते इतने टाइम से, अब पहले चले जाते थे, ठीक है। आई स्वेयर सबका हिसाब होगा। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी मैं रो रही हूँ ना, तो अभी 2 घंटे बाद में और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। और मेरी ये हैबिट है, मैं जितना तड़पती हूँ, जितना पेन में रहती हूँ, मैं उससे जब निकलती हूँ ना उस पेन से, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनती हूँ। सबका हिसाब होगा भाई। और अगर कोई मेरे को आकर कुछ बोल रहा है या फिर सामने, पहले तो किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे पागलों की तरह भौंक रहे सबके सब, ठीक है। लेकिन सच बता रही हूँ मैं ना सिर्फ चुप इसलिए हूँ, मैं चाहती ना तुरंत आंसर करती मुंह पे। ऐसा नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है देने को, ऐसे जवाब है ना कि 4 लोगों के बीच में इतनी गंदी बेइज्जती होगी ना, तुम सोचोगे कि यार जीना ही नहीं है, अब क्या मुंह लेकर जाए 4 लोगों के सामने, ठीक है। ऐसे ऐसे जवाब होते हैं मेरे पास देने के लिए। पर अगर मैं चुप बैठी हूँ ना, तो इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं महादेव जी के भरोसे बैठ रही हूँ। और जो महाकाल उस महाकाली के भरोसे है ना, उस भैरव के, उस माँ गणदेवी के, उस माँ भगवती के भरोसे है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सीरियसली बता रही हूँ। तुम कर लो मेंटली टॉर्चर, लोगों को लग रहा है हमने तो कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वक्त बताएगा। वक्त इतना बलवान है, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, एकदम ऐसे हम लोग राजा और रानी की तरह रहते थे ना अपने घर पे, जो हमारा खुद का घर था। अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग एकदम नौकरों की तरह और के। लेकिन जब हमारा अपना घर था ना, रेंट पे, मतलब छोड़ो रेंट की बात, लेकिन हम इतने अच्छे से रहते थे, ठीक है। तो वक्त कहाँ से कहाँ लेकर आ जाता है, राजा को भी रंक बना देता है। मेरे पापा वो इंसान, हर इंसान को पापा, मतलब मेरे पापा पे जो चीज़ होती है सबको बांटते दुनिया में, ठीक है। मेरे पापा बहुत राजा की तरह जिंदगी जीते थे, हमको एकदम प्रिंसेस की तरह रखते थे। मेरी बड़ी बहन भी मेरी मम्मी के साथ रहती है वो, ठीक है। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ, जिसने घर खराब करा उसका तो होगा हिसाब किताब, कोई बात नहीं। लेकिन अभी यहाँ मैं रह रही हूँ और यहाँ जो परेशान कर रहे हैं ना, एक एक का हिसाब होगा। जिसको बुरा लग रहा है लगे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जितना दुख में रहती हूँ स्ट्रांग बनती हूँ। और अब तुम लोग देखना, अब मैं चुप रहकर ही तुम लोगों का कल्याण होने वाला है, देखना। मैं चुप रहूंगी और जवाब ऊपर से आएगा, डोंट वरी। ये मेरे जितने ताऊ लोग फड़फड़ाते रहते हैं, यहाँ पर जितने रिश्तेदार फड़फड़ाते हैं ना, उनके ज्यादा पंख निकल चुके हैं, कोई बात नहीं। महाकाल सबके पंख काटते हैं, जब वक्त आता है तो कर्मों के अकॉर्डिंग सबके पंख कटते हैं, कोई बात नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच, हर किसी का टाइम आता है। ये जितने रिश्तेदार, आज मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, तो तुम लोग बहुत मेरे को मेंटली टॉर्चर करोगे, डोंट वरी। आने वाले टाइम पे तुम भी टॉर्चर होगे, तुम्हारी फैमिली भी, और तुम्हारे होने वाले बच्चे भी, और जो हो चुके हैं बच्चों वो भी, कोई बात नहीं। देखो, जब किसी सच्ची, जो इंसान का मन सच्चा है, उसके मुंह से बद्दुआ निकल रही है ना, आई नो मुझे बाद में रिग्रेट होगा, मेरे को पता है मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारी फैमिली को भी बद्दुआ दे दी, जबकि गलती तुम्हारी थी। लेकिन जब वो चीज़ निकलती है ना मुझसे गुस्से में, तो वो निकल ही जाती है फिर, ठीक है। डोंट वरी, तुम लोग तड़पाओ, रहो, करो तुम ऐसी हरकतें। जितने रिश्तेदार भरे पड़े हैं ना, मैं ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर वीडियोज नहीं बनाती हूँ, मैं मेंटली टॉर्चर हो ही रहती हूँ उन लोगों से, ठीक है। करो तुम लोग, और करो बवाल तुम लोग, डोंट वरी। तुम लोग मेंटली टॉर्चर कर लो, तुम लोग पीठ पीछे भौंक लो, सामने भौंक लो, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मुझे अब सिर्फ महाकाल पे भरोसा है, ठीक है।
तुम कुछ भी करो, मैं चुप हूँ, जवाब ऊपर से आएगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे दिन बस कमरे में बैठी रहती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं फोन चला रही हूँ तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं महादेव जी के भरोसे हूँ ना, इसलिए मेरी लाइफ अच्छी है। लेकिन दुख है तब भी अंदर। मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, उम्र 20 साल हो चुकी है और इस उम्र में मेरे माँ बाप डिवोर्स ले रहे हैं, समझ गए? सो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी सबका एंड आई डोंट नो। देखो लाइफ में कभी दुख आता है ना, परेशान हो लो, थोड़ी रो लो। रोने से क्या होता है कि थोड़ी अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, कुछ होता है साइंस के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें निकल जाती है बाहर। रोना भी चाहिए कभी कभार। एक टाइम था कि मैं डेली रोती थी, डेली। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन मैं रोना। अब ऐसा होता है कि मैं हफ्ते में एक दिन रोती हूँ बस। तो यार धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि साल में एक दिन रोना हो। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ से मेरे को नहीं पता अभी क्या लाइफ लेसन देना चाह रहे हैं महादेव जी, पता लगेगा कुछ टाइम बाद। अब एक चीज़, कोई भी चीज़ एकदम सडनली पता नहीं लगती है, ठीक है? पता लगती है धीरे धीरे, देखते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब भी रोई हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैंने बहुत बड़ा लाइफ लेसन लिया। और आज तो मैं एकदम इतना रो चुकी हूँ कि भाई रोते रोते आज वीडियो बन गई। और दिन मैं रोती थी और हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैमरा अपने मुँह के आगे लेकर आऊँ, नहीं हिम्मत होती थी कि मैं कैमरे में कुछ बोलूँ रोते टाइम। बट आज तो भाई पक्का कुछ बड़ा ही लाइफ लेसन है इस चीज़ से भी। देखते क्या होने वाला है। अब महादेव जी पे भरोसा रखो दोस्तों। थोड़ी कष्ट होगा, दुख होगा, शिकायतें होंगी, ठीक हो जाएंगी। एंड यही बोलूँगी एट द एंड, हैप्पी रहो सबके सब। दैट्स इट। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महादेव जी साथ है और कुछ नहीं चाहिए। माता रानी साथ है, मेरी माँ भगवती, माँ मेरी असली माँ, वो मेरे साथ है। दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत बढ़िया है सब कुछ, बहुत अच्छा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हैप्पी रहो गाइस। और भाई क्या ही बोलूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस व्लॉग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी पापा भी आने वाले ड्यूटी से। आज मैंने खाना भी लेट हो गई, खाने बनाते 9 बज चुके हैं रात के। खाना बनाने चाहती हूँ मैं। सोयाबीन की चाप और रोटी बन रही है। बाय। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और देख लो भाई, मैं पूजा ही कर रही थी थोड़ी देर पहले, भी 1 घंटे पहले। पूजा करते करते ही रोना निकल गया आज तो। निकाल रही हूँ 1 मिनट, मेरे भाई को टीका लगवाना है। एक चीज है, कुछ तो बात है भाई। अगर आज पूजा करते करते रोना निकला तो भाई ऑफ कोर्स कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। और एट द एंड यही बोलना चाहूँगी गाइस कि कभी भी ना किसी बच्चे की आत्मा मत दुखाया करो। मैं ना सिर्फ समझ से ही बड़ी हूँ, उम्र से मैं बच्ची ही हूँ। और कहीं ना कहीं बचपना तो है भाई, थोड़ी बहुत। आई नो जिम्मेदारियाँ हैं काफ़ी भाई की, घर में पूरा घर संभालना है, पापा पूरे दिन भर ड्यूटी रहते हैं। बट फिर भी बच्ची तो होना भाई, तो बच्चों का दिल मत दुखाना कभी भी। बहुत बहुत बुरा लगता है। और उस बच्चे का जिसके माता पिता, असली माता पिता महादेव और माँ काली हो, ठीक है? हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी दोस्तों, ये जितने लोग, ये जितने रिश्तेदार हैं, ऑफकोर्स मैं उत्तराखंड से, तो वो भी उत्तराखंड से होंगे, तभी तो रिश्तेदार है ना। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने लोग ये कहते हैं ना कि हम तो उत्तराखंड से देवता लगा देंगे, देवता लगा देंगे, देवता लगाना मजाक नहीं होता। और देवता ऐसे वैसे लगते भी नहीं है कोई, ठीक है ना? अगर मैं भी बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ हाय लग रही है और कुछ नहीं है, कि थोड़ी सी असर होगा इन चीज़ों का। लेकिन हाँ, अब कर्मा किसका किस हिसाब से है वो ऊपर वाला देखेगा। लेकिन देवता ऐसे नहीं लगाए जाते हैं। मेरे को कोई रिश्तेदार ऐसा इनको हो जाए कि भाई नहीं, डोंट वरी, इतनी बुरी नहीं हूँ भाई मैं। थोड़ी बस बुरा लगता है चीज़ों का, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। मेरे को भी बुरा लगता है, इंसान हूँ मैं, ठीक है? माना मैं हर जगह चिल्ला के बोल देती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं वीडियोस बना देती हूँ। और वीडियोस बना के मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई नहीं है ना सुनने को, मैं अकेले बैठी हूँ। तो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू जो लोग सुन रहे हैं, वो जो कमेंट्स करेंगे, मैं उस हिसाब से मेरे को थोड़ी समझ आएगी कि हाँ चलो कोई तो है साथ में, ठीक है? डोंट वरी, सबका हिसाब होता है, ये सब देख रहा है भाई, वो सबका मालिक है, ठीक है? डोंट वरी, सब होता है इस दुनिया में, बुरा अच्छा, भगवान भूत पिचास सब होता है। डोंट वरी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने रिलेटिव से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज इतना तड़पी हूँ, वैसे तो ये मेरा डेली का ही है, डेली का इन द सेंस कि जब भी मैं परेशान होती हूँ अपने रिश्तेदारों से या अपनी फैमिली सिचुएशन से, तो मैं डेली, मेरे ना मन से ये चीज़ें निकलती है। बट आज अगर मुंह से निकली है वीडियोस में, तो मैं यही बोलूँगी भाई, मेरे से तो कुछ बोलना मत कोई आंखें,
कि बेटा ऐसा बेटा वैसा। मुझे ये झूठी सिंपत्ति मत दिखाना, झूठा प्यार मत दिखाने आ जाना जितने आसपास रहते हैं ना लोग, बिल्कुल नहीं प्लीज। और एक और चीज मैं बोल दूं, अगर थोड़ी सी भी अपनी गलतियों का पछतावा हो तो माता रानी के दरबार में जाकर उनसे माफी मांगना।